ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। मेजर दो क्लासेस हैं, एक है हमारे पास ओपन चेन और दूसरे कौन से हैं, साइक्लिक। साइक्लिक को नहीं, इनको अगर हम सिंपल पहले देखें, सिंपली अगर हम देखें, एक ओपन चेन है और एक कौन से हैं, क्लोज चेन। अब ओपन चेन के लिए जो हमारे पास सेकेंड नेम है उनको हम कहते हैं एलिफेटिक। ओपन चेन को हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और क्लोज चेन को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ओपन चेन एंड क्लोज चेन का डिफरेंस क्या होगा। चेन हमारे पास क्या है, जब हमारे पास कार्बन लिंक कर रहे हैं दूसरे कार्बन के साथ और एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, चेन बोल रहे हैं। तो ये तो हमारे पास एक ओपन चेन आ गई। ओपन चेन का मतलब क्या होगा, जब फर्स्ट और लास्ट कार्बन फ्री होंगे, वो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ओपन चेन बोल देंगे। और जब किसी भी चेन की, ओपन चेन की हम कह देते हैं फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स आपस में लिंक कर जाएं किसी भी बॉन्ड के थ्रू, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्लोज चेन बोल देंगे। जैसे अगर हम देखें तो ये हमने साइकिल बनाया जिसमें ये दो कार्बन डायरेक्टली आपस में लिंक कर रहे हैं। अगर इनका बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो ये क्या बन जाएंगे, ओपन चेन, बिकॉज इनमें कोई भी लिंक नहीं है। जब फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एलिफेटिक, और ये हमारे पास क्या है, क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मेजर दो क्लासिफिकेशंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको फर्दर आगे दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेट चेन और सेकंड है ब्रांच चेन। जब हमारे पास जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, अच्छा हम जब ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ब्रांच हम किसको बोलेंगे, या सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करें तो ब्रांच के लिए वर्ड क्या यूज होगा, सब्स्टिट्यूएंट। हम ऑर्गेनिक में ब्रांच किसको बोलेंगे, जब हमारे पास कोई भी कार्बन किसी भी कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो। जैसे ये है, कोई कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास जब स्ट्रेट चेन से बाहर आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन हमारे पास टेट्रावैलेंसी शो करता है। यहाँ पे हमने 3 कार्बन ड्रा किए, बाकी बॉन्ड्स कार्बन के किसके साथ फिल हो रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। अब ये भी हमारे पास एक चेन है, और अगर आप देखें तो साइड पे ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे बॉन्डेड है, और आपको देखने में ये ब्रांच की लुक दे रहे हैं, बिकॉज हम कार्बन के अकॉर्डिंग चेन क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप इस हाइड्रोजन को देख के कभी भी ब्रांच नहीं बोलेंगे। हमने क्या कहा कि ब्रांच क्या होगी, जब किसी स्ट्रेट चेन वाली कार्बन के साथ कोई आउट ऑफ द चेन कार्बन बॉन्डेड है, उस कार्बन को हम क्या बोल देंगे, ब्रांच बोल देंगे। फिर वो ब्रांच एक कार्बन वाली भी हो सकती है और एक से ज्यादा कार्बन वाली भी हो सकती है। तो पहले तो हमें ब्रांच का पता होना चाहिए कि ब्रांच क्या है। ठीक है, कि जब हमारे पास कोई कार्बन जो है वो किसी स्ट्रेट चेन वाले कार्बन के साथ साइड पे आउट ऑफ द प्लेन जो है कोई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जहां पे सारे के सारे कार्बन लीनियरली बॉन्डेड होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जब हमारे पास स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कोई भी ब्रांच लग गई है, अटैच होगी, कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, तो उनको हम कौन से कंपाउंड्स बोल देंगे, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देंगे। ओपन चेन की इतनी सी क्लासिफिकेशन है। बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हमने कहा था कार्बन फ्री जो है टर्मिनेटेड कार्बन है वो फ्री होंगे, उनमें कोई बॉन्ड नहीं होगा, वो हमारे पास ओपन चेन एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनकी दो क्लासिफिकेशन है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। जब सारे कार्बन एक लाइन में अटैच है उनको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेट चेन। और जब स्ट्रेट चेन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा सब्सट्रेट, कोई ब्रांच अटैच हो गई है तो उनको हम क्या बोल देंगे, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम आते हैं साइक्लिक के ऊपर। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी मेजर दो टाइप्स हैं। एक है होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मीनिंग क्या है, सेम, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब हम ये किसको सेम और डिफरेंट बोलेंगे, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का की एलिमेंट क्या है, कार्बन। होमोसाइक्लिक क्या है, जब हमारे पास साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। सेम का मतलब क्या है, जब सारे के सारे कार्बन होंगे, ऑल एटम्स आर कार्बन। जब
किसी भी रिंग के अंदर, किसी भी साइकिल के अंदर सारे एटम्स कार्बन होंगे, कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ होगा, उस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन से हो जाएंगे? होमोसाइक्लिक। साइकिल की फॉर्म में होंगे, रिंग की फॉर्म में होंगे, और उनमें सारे के सारे एटम्स कौन से होंगे? कार्बन होंगे। जैसे अगर हम ये देखें तो ये सबसे सिंपल एक रिंग है, और जो सबसे सिंपल होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो 3 कार्बन का है, बिकॉज एक कार्बन का भी कोई साइकिल नहीं बन सकता, 2 कार्बन का भी। साइकिल हम किसको बोलते हैं? साइकिल का मतलब सर्कल नहीं है, साइकिल का मतलब है कि हमारे पास जहां से हम स्टार्ट करें हम वहीं पे दोबारा से आके अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। वो कोई भी पाथ हो सकता है जहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग कार्बन क्या हो? सेम हो, जहां पे फर्स्ट और लास्ट का डायरेक्ट लिंक हो उसको हम क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। और जब साइक्लिक कंपाउंड के अंदर सारे के सारे कार्बन होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? होमोसाइक्लिक बोल देंगे। और हेट्रोसाइक्लिक क्या है? हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। यहाँ पे क्या होंगे? सारे एटम्स कार्बन होंगे, ऑल द एटम्स आर कार्बन, मेजॉरिटी एटम कार्बन के होंगे बिकॉज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, बट एट लीस्ट वन हेट्रो एटम, वन एटम अदर देन कार्बन, एक एटम जो है वो अदर देन कार्बन हो सकता है, और वो हमारे पास क्या हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन है, सल्फर है और हैलोजेंस है, फास्फोरस है। जब इनमें से कोई भी एक एटम उस रिंग में अटैच हो जाएगा उस रिंग को हम क्या बोल देंगे? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैं एक साइकिल ड्रॉ करती हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर साइक्लिक कंपाउंड्स में देखें तो ये जो हमारे पास एजेस है यहाँ पे मैंने कोई एटम शो नहीं किया, इट्स मीन यहाँ पे कौन सा एटम है? कार्बन। यहाँ पे कौन सा एटम है? कार्बन। लेकिन जो एक हेट्रो एटम था, डिफरेंट एटम था, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब एक साइक्लिक कंपाउंड ये है बट इसमें एक एटम कार्बन के अलावा आ गया, डिफरेंट आ गया, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जहां पे रिंग की फॉर्म में होंगे, साइक्लिक की फॉर्म में होंगे, कार्बन के एटम्स लिंक कर रहे होंगे, बट एटलीस्ट एक कार्बन क्या होगा? डिफरेंट होगा अदर देन कार्बन। अब हम होमोसाइक्लिक पे अगर आए तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। होमोसाइक्लिक की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। होमोसाइक्लिक क्या थे? जहां पे जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं रिंग फॉर्म में, उनमें सब क्या होंगे? सेम कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन इसकी 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बॉन्डिंग का डिफरेंस है। हम इससे पहले टॉपिक में नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कार्बन पढ़कर आ चुके हैं कि कार्बन जो टेट्रावैलेंसी शो करता है उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। अब हमारे पास एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो इनकी फॉर्म ऑफ रिंग होंगे, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। यहाँ पे रिंग के अंदर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एक डबल बाकी सिंगल बना सकता है, 2 डबल बना सकता है, 3 एक ट्रिपल बना सकता है। बॉन्डिंग उसकी क्या होगी? टेट्रावैलेंसी होगी। रूल वही होगा, वो सिंगल, डबल या ट्रिपल से अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, बट बॉन्डिंग की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। वो बॉन्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे? एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक हमारे पास क्या होगा? जब साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये होमोसाइक्लिक मैंने ड्रॉ किया, बट यहाँ पे जो मेजर कंडीशन है वो ये है कि जब इस साइकिल में अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड होंगे तो उनको हम क्या बोल देंगे? एरोमेटिक। अगर आप इस रिंग के अंदर देखें तो फर्स्ट अगर डबल है देन कौन सा है? सिंगल, देन डबल, सिंगल, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यहाँ पे यही कंडीशन है, यहाँ कोई और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, इसके अलावा कोई डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। हम यहाँ पे साथ डबल बॉन्ड ड्रॉ नहीं कर सकते। एरोमेटिक की कंडीशन ही यही है कि जब होमोसाइकिल के अंदर अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? एरोमेटिक। अगर यहाँ पे 6 कार्बन का मैंने साइकिल ड्रॉ किया है, सेम 6 कार्बन का मैं एलिसाइकिल में भी ड्रॉ करूं तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का होगा? बॉन्डिंग का। यहाँ पे ये जो 6 कार्बन है इसमें सारे सिंगल भी हो सकते हैं, इसमें एक डबल, 3 ट्रिपल, एक ट्रिपल भी हो सकता है, बट एरोमेटिक में क्या है? अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये एरोमेटिक की कंडीशन है। तो एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में यही एक बेसिक डिफरेंस है।
बाकी दोनों के अंदर साइकिल क्या होंगे, सेम होंगे, उनमें सेम एटम्स होंगे, वो कौन से होंगे, कार्बन होगा, कोई हेटेरो एटम नहीं होगा। सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा, बॉन्डिंग का आएगा। तो ये हमारे पास मेजर क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें हमने मेजर दो क्लासेस पढ़ी, ओपन चेन दैट आर एलिफैटिक एंड क्लोज चेन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन की दो क्लासेस थी फर्दर, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। यहाँ द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर थी, इसमें स्ट्रक्चर का जस्ट डिफरेंस है। जब बिल्कुल स्ट्रेट लीनियरली बॉन्डेड होंगे तो उनको हम स्ट्रेट चेन बोल देंगे, कोई साइड ब्रांच आ जाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, ब्रांच चेन। देन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो इन द फॉर्म ऑफ रिंग थे। यहाँ पे दो मेजर क्लासिफिकेशन थी, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। ये दो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स थी। जब सारे के सारे कार्बन होंगे तो उसको हम होमोसाइक्लिक बोल देंगे, और जब कार्बन के अलावा कोई एक भी हेटेरो एटम आ जाएगा जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन हो सकता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की फर्दर दो टाइप्स थी, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में जस्ट बॉन्डिंग का डिफरेंस था। एरोमेटिक में स्पेसिफिकली अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए, जबकि एलिसाइक्लिक में कोई बॉन्डिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी सिंगल, डबल या ट्रिपल किसी से भी सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन एरोमेटिक में मस्ट है कि अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है।